मंगलवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करने प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस वालों का सुशासन और सनातन से 36 का आंकड़ा, प्रभु श्री राम का अपमान करने वालों को प्रयागराज की जनता कभी नहीं करेगी माफ। त्रिवेणी की इस पवित्र धरती को मैं करता हूं प्रणाम। मोदी सपा सरकार में जाति देखकर दी जाती थी नौकरी, यूपीएससी को बना दिया था परिवार सर्विस कमीशन। हमारे तीर्थराज प्रयाग में खुलेआम चलते थे गोली बम। ये लोग सनातन को कहते हैं डेंगू और मलेरिया। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में मंगलवार को फिर समर्थक हो गए बेकाबू, जहां बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के करीब तक पहुंच गए समर्थक। पुलिस ने लाठीचार्ज करके सभी समर्थकों को वहां से हटाया। इसके बाद भी वह नहीं हुए काबू और उन्होंने तोड़ दी कुर्सियां, एक दूसरे पर फेंके जूते, चप्पल और पत्थर। बाद में अखिलेश ने मंच संभालते हुए अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील, जिसके बाद समर्थक हो सके शांत। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मची भगदड़ के बीच लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने की कवायद कर दी शुरू, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एमपी में 4 महीनों तक कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए सभी बड़े नेता वर्कर्स के साथ करेंगे मंथन। लोकसभा चुनाव के परिणाम के अगले ही दिन 5 जून से ही कांग्रेस का मंथन कार्यक्रम हो जाएगा शुरू। 15 अगस्त तक चलने वाले मंथन में सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं की बात सुनकर सुधार के लिए बनाएंगे रिपोर्ट। बैतूल में फूड पॉइजनिंग से 6 वर्षीय बच्चे की हो गई मौत, वहीं अन्य 12 बीमार लोग जिला अस्पताल में हैं भर्ती। सभी एक ही परिवार के हैं सदस्य। पारिवारिक कार्यक्रम में ही भोजन करने के बाद सबकी बिगड़ गई तबीयत। इधर टीकमगढ़ के दरी नागरा गांव के कुएं का पानी पीने के बाद 35 लोग हो गए बीमार। 3 बच्चों समेत 7 को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान 5 साल के बच्चे की हो गई मौत। वहीं प्रशासन द्वारा गाँव में मेडिकल टीम भेजकर अन्य बीमार लोगों को दिया जा रहा है उपचार। झांसी में चुनाव ड्यूटी में आए एक हेड कांस्टेबल दिनेश सिंह की हुई मौत। वह सोमवार को मौरानीपुर ब्लॉक के मथुपुरा गांव स्थित पोलिंग बूथ पर कर रहे थे ड्यूटी। शाम करीब 3:45 बजे उनकी अचानक से बिगड़ गई तबीयत, जिस पर उन्हें तुरंत मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान देर रात उनकी हो गई मृत्यु। सूचना मिलने पर झांसी पहुंचे परिजन, जहाँ साले ने इलाज में हद से ज्यादा लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। सोमवार को ही वोटिंग में ललितपुर ने नया कीर्तिमान किया स्थापित, जहां वोटिंग को लेकर मतदाता काफी उत्साहित आए नजर। ललितपुर की मेहरौनी विधानसभा क्षेत्र के बमौरी, नांगल और बुदनी समेत 3 बूथों पर हुआ 100% मतदान। एक बूथ पर 100% मतदान को पूरा करने के लिए फ्लाइट से आया एक मतदाता। फ्लाइट से मतदान करने के लिए आया मतदाता बैंगलोर में करता है मजदूरी और उसने उधार पैसे लेकर फ्लाइट की खरीदी टिकट, तब जाकर वह वोट डालने पहुंच सका ललितपुर। जिलाधिकारी व मंडलायुक्त ने सभी का जताया आभार। जालौन में मंगलवार को देखने को मिला दर्दनाक सड़क हादसा, जहां गुजरात से शव लेकर आ रही एक एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़ी डंपर से जा टकराई, जिसमें मृतक की पत्नी सहित 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं दूसरे वाहन से शव को उसके गंतव्य स्थान के लिए कर दिया गया रवाना। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 स्थित जखौली गाँव के पास की घटना। छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम में जमीन के रेट छू रहे हैं आसमान। यहाँ जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला आया सामने, जहाँ पीड़ित का आरोप है कि उसने जमीन खरीदने के लिए बयाने के तौर पर दिया 26 लाख रुपए की रकम, जिसके लिए कागजी कार्यवाही की गई थी पूरी, लेकिन अब विक्रेताओं ने जमीन पर कब्जा देने से कर दिया मना, जिस पर पीड़ित हृदयेश मिश्रा ने एसपी से की मामले की शिकायत। तो पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ 420 का केस दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। किर्गिस्तान में हो रही हिंसा के बीच उज्जैन के करीब 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स फंसे होने की खबर के बाद सोमवार को स्थानीय प्रशासन ने बच्चों के अभिभावकों से की थी बातचीत। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों और उनके परिजनों से बात कर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। कहा कि मोदी सरकार उनकी कर रही है चिंता, वह हॉस्टल में रहकर करें पढ़ाई। परीक्षा होने के बाद 2.5 महीने के अवकाश में उन्हें बुलवा लिया जाएगा घर वापस। कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर वह मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन से कर सकते हैं बात, जिस पर वह तुरंत करेंगे कार्रवाई। बता देंगे वर्तमान में एमपी से 1200 और देश भर से करीब 30,000 विद्यार्थी किर्गिस्तान में रहकर कर रहे हैं पढ़ाई। निवाड़ी जिले समेत पूरे बुंदेलखंड में पड़ रही है भीषण गर्मी, जहां सोमवार को मध्य प्रदेश में सबसे गर्म रहा जिले का पृथ्वीपुर, जहां 45.9 डिग्री सेल्सियस तापमान किया गया दर्ज। 2-3 दिन पूर्व हुई हल्की बारिश के बाद सोमवार को सूरज देवता ने दिखाया अपना प्रचंड रूप। गर्मी से आम आदमी का जीना हो गया है दुश्वार। हालात यह है कि घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं लोग। दोपहर में सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। पर्यटन नगरी ओरछा में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी गर्मी के चलते देखी जा रही है कमी। झांसी के मौरानीपुर में देखने को मिला सड़क हादसा, जहां मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पशु को बचाने के चक्कर में बाइक से गिरकर 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती, साथ ही मामले की जाँच की शुरू।
ललितपुर के मेहरौनी खुर्द सोलर प्लांट में तैनात मैनेजर ने गांव के दबंग पर लगाया ऑफिस में घुसकर गाली गलौज कर मारपीट करने का आरोप। जहां शराब के नशे में गाली गलौज करने का विरोध करने पर दबंगों ने कर दी मारपीट। पूरी घटना महाला के सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित मैनेजर ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। सागर में अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने एक बार फिर एसपी अभिषेक तिवारी को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने कहा कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की लगातार मिल रही हैं शिकायतें। मकरोनिया, बहेरिया, कर्रापुर समेत अन्य ग्रामीण इलाकों में की जा रही है अवैध शराब की बिक्री। उन्होंने विशेष दस्ते गठित कर पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करने की उठाई है मांग। झांसी के सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कच्चे पुल के पास कानपुर रेलवे लाइन किनारे झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में लग गई आग की लपटें उठती देख रेल प्रशासन में मचा हड़कंप। तुरंत दमकल की टीम को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे टल गया कोई बड़ा हादसा। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में अब 25 जून तक होगी गेहूं खरीदी, जहां पहले खरीदी के लिए 31 मई आखिरी तारीख की गई थी तय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों से की चर्चा। इस दौरान उन्होंने तारीख बढ़ाने की कही है बात। सीएम ने अफसरों से कहा कि पेयजल से जुड़ी लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बनाए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ और इसके माध्यम से पानी संकट का तुरंत किया जाएगा निराकरण। देखने को मिला दबंगों का कहर, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में किसी बात को लेकर कुछ दबंगों ने मिलकर एक युवक के साथ बेरहमी से कर दी मारपीट, जिससे युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। भोपाल में भाजपा युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा मर्डर केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जहां मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र की 17 मई की शाम को भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर चाकू मारकर कर दी गई थी हत्या, जिससे गुस्साए परिजनों ने 18 मई को लिंक रोड 2 पर शव रखकर किया था चक्का जाम। मामले में एसआईटी टीम का किया गया था गठन, जिसने तलाश करते हुए 5 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को इलाके में घुमाया, फिर कार्रवाई करते हुए भेज दिया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।